नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आगामी जो भी बिहार के एग्ज़ाम हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम बिहार स्पेशल के जो करंट अफेयर होते हैं, जो बिहार के खास करंट अफेयर होते हैं, उनको कवर कर रहे थे। हमने पिछले वीडियो में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई इन सब महीनों के करंट अफेयर कवर कर लिए हैं। आज का हमारा जो वीडियो होगा दोस्तों, वो होगा हम जून महीने के जो करंट अफेयर हैं, जून 2025 के इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर हैं, जहां से हमारे सवाल बन सकते हैं, उनके करंट अफेयर हम कवर करेंगे। दोस्तों, ये जो कंटेंट है मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, कुछ मैगजीन है, उनसे मिला के कवर किया है। और इनको कवर करने के बाद फाइनली आप देखेंगे जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपका एक भी सवाल छूटेगा नहीं, कोई भी सवाल आपका बाहर से नहीं आएगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि इसकी पीडीएफ ले लेनी है और लगातार इनका रिवीजन करना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना इधर उधर की बात किए हम लोग आज का जो करंट अफेयर हमारा सेक्शन है उसको कवर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, पटना हाई कोर्ट का पहला हमारा करंट अफेयर है। पटना हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश 45वें बने हैं, वो कौन से बने हैं? विपुल मनु भाई पंचोली। अभी 46वें बन गए हैं। लेकिन हमको ये ध्यान में रखना है कि जून महीने का ये करंट अफेयर है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 45वें नंबर के कौन से जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन है? विपुल मनु भाई पंचोली। और 46वें नंबर के कौन बने हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, स्थापना पटना हाईकोर्ट की कब होती है? 3 फरवरी 1916 को। और पहले जो इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए जाते हैं वो सर एडवर्ड चामियार बनाए जाते हैं, तो ये भी दिमाग में रखना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो है कितने बिहारियों को दिया गया? आपको से ये सवाल आएगा कि बिहार के कितने लोगों को दिया गया, तो एक भी जो बिहारी हैं उनको, बिहार के लोग हैं उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो नर्सों को राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, उनको नहीं दिया गया। तो आपसे किसी भी तरीके का ऑप्शन आए, उस ऑप्शन के लिए मैंने ये सवाल बनाए हैं। पूरण देवी मंदिर बिहार में कहाँ पे है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे ये पूर्णिया में है। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट जो बिहार में है, ये बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे औरंगाबाद में है। देखो दोस्तों, ये सारी की सारी करंट अफेयर पूछी जा सकती है, कोई भी इसमें बकवास वाली करंट अफेयर जो होती है मैंने इसमें नहीं रखी है। ठीक है, देखो, जो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट है औरंगाबाद में, ये 2 चरणों में इसका शिलान्यास पीएम द्वारा किया गया। 800 मेगावाट की 3 इकाइयां इसमें बनाई जाएंगी। टोटल 2400 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होगा। 29,984 करोड़ की लागत से बना है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसको कहते हैं अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। अगली जो हमारी करंट अफेयर है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। वर्ल्ड कप 2025, कबड्डी वर्ल्ड कप जो 2025 है, ये मिडलैंड, दोस्तों ये मिडलैंड इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ। और इसमें भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की, तो ये दिमाग में रखना है। इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2019 में हुआ था, मलेशिया में। तो ये भी चीज़ें याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी आमंत्रण टूर्नामेंट कहाँ हुआ? राजगीर में हुआ। बाघों के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन करने वाला जो राज्य हुआ वो कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य है। बहुत सारे राज्यों ने किया है, लेकिन अभी लेटेस्ट कौन सा गठन किया? बिहार ने भी जो है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कर दिया है। बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है दोस्तों? तो पूर्णिया के अशोक कुमार जी हैं, इनको बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो श्रीमती अप्सरा हैं, इनको, ये समस्तीपुर के हैं, इनको बिहार महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। आपसे ये सवाल पूछा जाए दोस्तों कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कि मोइनुल हक स्टेडियम पटना में है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NACC द्वारा ग्रेड A प्रदान किया गया है। किसको ग्रेड A प्रदान किया गया है? तो आप बताएंगे कि बिहार कृषि विद्यालय जो सबौर मतलब कि भागलपुर में है, जिसकी स्थापना 2010 में हुई है, इसको राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा ग्रेड A श्रेणी में रखा गया है। किसको? बिहार कृषि विद्यालय विश्वविद्यालय सबौर को। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारी हो गई। और देखो, बिहार को अब तक कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है? तो आप बताएंगे बिहार को 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार बिहार को 2011-12 में चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। दूसरी बार 2011-12-13 में गेहूं के लिए, फिर 2015-16 में मक्का के लिए, फिर 2016-17 में मक्का के लिए, और 2018 में गेहूं के लिए। तो चावल और गेहूं के लिए 2 बार, चावल के लिए 1 बार, गेहूं के लिए 2 बार, मक्के के लिए 2 बार, तो टोटल 5 बार जो है बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार
दिया जा चुका है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये पंतनगर उत्तराखंड में है। 1960 में इसकी स्थापना होती है। और जो सबौर कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? ये भागलपुर में है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। भारत का पहला बीज जीन बैंक ये कहाँ स्थापित हुआ? तो सबौर कृषि विश्वविद्यालय जो भागलपुर में है, वहीं पे जो है भारत का पहला बीज जीन बैंक स्थापित हुआ। बिहार में दोस्तों 2 कृषि यूनिवर्सिटी हैं। एक है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर राजेंद्र कृषि केंद्रीय कृषि यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है? समस्तीपुर में। और बिहार कृषि विश्वविद्यालय ये कहाँ है? सबौर में। तो दोनों इन्फॉर्मेशन अलग है, दोनों को याद करके रखना है आपको। विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये पटना में हुआ, विक्रम लॉक कैनाल सौर परियोजना। बिहार का जो लक्ष्य है शुद्ध शून्य कार्बन का, नेट या नेट जीरो का, वो कब का है? 2070 का है। और भारत का भी यही लक्ष्य है। दोस्तों अगर आप लोग मतलब कि जो बिहार स्पेशल के जो वीडियो होते हैं उनको देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बिहार स्पेशल की 29 क्लासेस कराई गई हैं स्टैटिक पोर्शन की, जहां से एक भी सवाल बाहर नहीं जाता है। वो कहीं से भी कोई भी एग्जाम हो, चाहे बिहार पीसीएस का हो, बिहार एसएससी का, टीआरई का, कहीं का भी कोई एग्जाम हो, बिहार का अगर एग्जाम है तो बिहार स्पेशल से सवाल पूछे जाएंगे, तो उनसे बाहर नहीं जाते हैं। आप लोग जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं, उसकी पीडीएफ ले सकते हैं और अपने जो एग्जाम में हुए आए सवाल हैं उनको हल कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहाँ है, जिसको BRABU कहते हैं, ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे मुजफ्फरपुर में है। बिहार सरकार ने क्या काम किया है? कक्षा 6 से 8 के लिए कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। तो आपसे पूछा जाए कौन सी कक्षा के लिए बिहार सरकार ने कंप्यूटर का जो कोर्स है या कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसको अनिवार्य कर दिया गया है? तो कक्षा 6 से 8 के लिए। शेर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित होगा दोस्तों? तो बिहार में राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र स्थापित होगा। यह जो शेर प्रजनन केंद्र होगा, जैसे गुजरात में जो जूनागढ़, सूरत है, उत्तर प्रदेश में इटावा है, एनसीआर दिल्ली में नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, इनके बाद देश का चौथा प्रजनन केंद्र होगा। तो 3 प्रजनन केंद्र, एक गुजरात में है, दूसरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा दिल्ली में है, और ये देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ खुलने वाला है? राजगीर में। तो ये दिमाग में रखना, और ये बिहार का जो है ये पहला होगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्या कहाँ है? आप बताएंगे कि ये पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, यहाँ पे 54 टाइगर है। कहाँ पे? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। ये बिहार का पहला टाइगर रिजर्व भी है। और ये किस नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे ये गंडक नदी के किनारे है। ठीक है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पिछले वीडियो में मैं दे ही चुका हूँ, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। क्रम से देखना, जिससे आप एग्जाम तक में सारी चीज़ें कवर कर लो। ठीक है, देखो, हाल ही में मोबाइल ऐप ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बिहार बन गया है। तो ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। आपसे ये पूछा जाएगा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 1994 में बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। बिहार में सबसे पहले नगर निगम जो स्थापित किया गया वो कहाँ स्थापित किया गया? नगर निगम तो पटना में स्थापित किया गया 1952 में। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है आपको दिमाग में रखनी है, कहीं से कोई भी सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि सवाल कहीं से भी बन सकता है। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड BSBB जो है, इसकी स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना आप कमेंट करके बताओ। इनके द्वारा 16 जून 2025 को पहली बार राज्य में 32 पेड़ों को जो है विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया। तो बहुत सारे जो पुराने पेड़ होते हैं 300-400 साल पुराने, उनको विरासत वृक्ष के रूप में ये बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड ने मतलब की मान्यता दी। तो कितने पेड़ हैं? टोटल 32 पेड़ हैं। ठीक है, अब जून 2025 में 20 जून 2025 को जारी शिक्षा मंत्रालय की 2023-24 का जो प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 है, जिसको परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स बोलते हैं, PGI बोलते हैं, इसमें बिहार को किस श्रेणी में रखा गया या किस श्रेणी में जगह दी गई? तो आप बताएंगे दोस्तों बिहार को आकांक्षी 2 श्रेणी में जगह दी गई। किसको? बिहार को। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखो, भारतीय रेल और अमेरिकी कंपनी वेबटेक के संयुक्त उपक्रम द्वारा बिहार के सारण का जो मढ़ौरा है वहीं पे स्थित डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री में अत्याधुनिक तकनीकी से लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं। अब देखो, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है कि जो सारण का मढ़ौरा है वहीं पे डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री है, वहीं पे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लोकोमोटिव इंजन बनाए जा रहे हैं। किसके द्वारा? भारतीय और अमेरिकी कंपनी वेबटेक द्वारा। अब ये कंपनियां जब बना देती हैं, उसके बाद देखो, मढ़ौरा रेल फैक्ट्री में जो सारण में है, इससे जो निर्यात होने वाला पहला इंजन है, और दूसरे देश को निर्यात करके भेजते हैं, तो पहला इंजन कहाँ भेजा गया? गिनी में भेजा गया। इस इंजन का नाम क्या है? कोमा।
क्यों कोमा नाम दिया गया? क्योंकि गिनी का एक गांव है जिसका नाम है कोमा, उसी के नाम पे इस रेल इंजन को जो बनाया गया उसको भेजा गया, इसीलिए उसका नाम कोमा रखा गया। और ये 4500 हार्स पावर का है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक जगह पे बता दिया। कच्ची दरगाह बीदुपुर जो पुल है ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में है। ये भारत का जो ये पुल बनाया गया, ये भारत का जो है सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज है। तो ये भी दिमाग में रखना, ठीक है आप लोग। रुको एक मिनट, हाँ ठीक है। और ये इसका उद्घाटन कब हुआ? 23 जून 2025 को सीएम नीतीश द्वारा। और इसका जो कच्ची दरगाह बिदु पुल है, इसका जो शिलान्यास किया गया था 2016 में, ये गंगा नदी पर बना है और 4.57 किलोमीटर का है। मैंने सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से लिख दी है आपको जो पूछी जा सकती है, फालतू की इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें नहीं लिखी है, ठीक है। अब देखो, आम महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया 2025 का? तो 28 से 29 जून को आम महोत्सव का आयोजन ज्ञान भवन पटना में किया गया। इसकी थीम थी दोस्तों, पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों का उपहार। तो ये दिमाग में रखना। 2018 में जो है जर्दालू आम जो बिहार का भागलपुर का है उसको जीआई टैग दिया गया। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको अपने दिमाग में रखनी है कि जर्दालू आम को जीआई टैग दिया गया। ये जर्दालू आम भागलपुर का है। गया जिले की पत्थरकटी गांव है एक, वहाँ की जो प्राचीन मूर्तिकला है, स्टोन एज है मूर्तिकला है, उसको 2025 में जीआई टैग दिया गया है। क्या दोस्तों? गया जिले के पत्थरकटी गांव है, वहीं पे बहुत सारे पत्थर पाए जाते हैं, वहीं से पत्थर ले जाके, ग्रेनाइट के पत्थर हैं, वहाँ से बौद्ध विहार बनाए जा रहे हैं, बौद्ध के मंदिर बनाए जा रहे हैं, बहुत सारे दूसरे हिंदू धर्म के मंदिर बनाए जा रहे हैं। तो वही जो पत्थर है ना, उन्हीं को दिया गया है जीआई टैग। तो ये दिमाग में रखना। ये वाली इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी। बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। ये पटना के अशोक राजपथ पर बना है बिहार का पहला डबल डेकर फ्लाईओवर, ठीक है। और देखो और क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर कहाँ बना हुआ है? तो बिहार का नवादा जो जिला है, वहाँ का फुलवरिया जलाशय है, वहीं पे बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ बिजली घर बनाया गया है। बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन सा है? तो दिमाग पे रखना कि बिहार में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट से बिजली उत्पादन करने वाला पहला जिला कौन सा है? दरभंगा है। तो भूलना नहीं, ये पूछा जा सकता है। दुर्गावती जलाशय कहाँ है? आप बताएंगे कैमूर में है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत जो बिहार को रैंक प्रदान की गई वो कौन सी है? वो पहली रैंक है। भारत में जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का पहला इंडिया सेंटर कहाँ खोला गया? तो आप बताएंगे कि CIMP जो पटना है, इसी के सहयोग से CIMP पटना के सहयोग से भारत में जो है जो पहला इंडिया सेंटर खोला गया, ये जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी का कहाँ पे? बिहार में ही खोला गया, ठीक है। तो दिमाग में ये रखना, पटना में ही। तो विक्रम कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना ये कहाँ पे है? तो आप बताएंगे ये पटना में है। जो CRS के अनुसार जो सर्वे होता है उसके अनुसार बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? तो 2022 का ये डाटा है, उसके हिसाब से जो बिहार में लिंगानुपात है वो 891 है। तो ये चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए आपके। बिहार के सबसे ऊंचे 120 मीटर भवन प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सबसे ऊंचे बिहार की बिल्डिंग है ये, 120 मीटर की है और इसमें 34 फ्लोर है, ये पटना में है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वीनस कैपिटल हाइट्स। तो ये दिमाग में रखना। बिहार राज्य में ST आयोग जो है, शेड्यूल ट्राइब का जो आयोग है, उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो मृणाल पासवान जी बनाए गए हैं। तो ये दिमाग में रखना कि ST है शेड्यूल ट्राइब का। एक बार चेक कर लेना है शेड्यूल कास्ट वाला है कि शेड्यूल ट्राइब वाला है, क्योंकि पासवान लिखा है तो मुझे लग रहा है शेड्यूल कास्ट का ना हो। तो ये आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। नहीं तो मैं चेक करके खुद ही बता दूंगा अगली वीडियो में। बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ललन कुमार को। अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नवीन कुमार आर्या को। महिला आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया? अप्सरा मिश्रा को। बाल आयोग का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अशोक कुमार को। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में रखनी है। और देखो, वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है कि बिहार में कितना खाद्य का उत्पादन होगा? तो ये अनुमान इतना है कि 227 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होगा बिहार में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होगा 94 लाख मिलियन टन जो है चावल का होगा, और गेहूं का 74 होगा, मक्का का 54 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना, इकोनॉमी वाले करंट अफेयर में पूछी जा सकती है। यूपी में बहुत ज़्यादा इस तरह की करंट अफेयर पूछी जाती है। बिहार की मुन्नी कामत हैं, इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। इनकी कौन सी रचना के लिए इनको बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? इनकी रचना है चुक्का।
तो आपको ये दिमाग में रखना है। बिहार की नेहा नेहा झा है, नेहा मणि झा हैं। इनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से किस रचना के लिए दिया गया? तो बनारस आहम, इस रचना के लिए इनको बिहार का जो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है बिहार की नेहा झा को दिया गया। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो 1100 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 2025-26 में केंद्र सरकार ने बिहार को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की? तो आपको दिमाग में रखना है 33,464 करोड़ रुपए आवंटित किया केंद्र सरकार ने राज्य को नेशनल हाईवे बनाने के लिए। शेर प्रजनन केंद्र कहाँ खोला? तो राजकीय जू सफारी में शेर प्रजनन केंद्र खोला, ये हमने कवर कर लिया है। बिहार के कितने जलाशयों को जल विरासतों को देश के 78 जल विरासत में शामिल किया गया है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा है और अगम कुआं है। इनको ये दो हैं, शेरशाह सूरी का मकबरा और अगम कुआं, इन दोनों जल विरासतों को देश के 78 जल विरासतों में शामिल किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, हमने जून महीने के जो भी करंट अफेयर हैं, जून 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं, उन सब को एक ही वीडियो में अच्छे से कवर कर लिया, कुछ भी छूटा नहीं है। जो 5-5 घंटा जाके मैराथन पढ़ाएंगे ना, वहाँ जाके देख लेना। अगर इससे कोई ज़्यादा कंटेंट दे दे, बोलने को तो बकवास करने को लोग 2.5 घंटा बकवास कर जाते हैं, अगर इससे ज़्यादा कोई कंटेंट दे दे तब कहना। ठीक है, तो आपको बस केवल करना इतना है कि इसकी PDF ले लेनी है 9667305679, इस नंबर पर मैसेज करके इसकी PDF ले लो और मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ देता हूँ, वहीं पे सारी PDF होती हैं। आप लोग सामने रख के एक बार सुन लेना, सब याद हो जाएगा। या 15 मिनट के वीडियो हैं, कान में लगा के लीड खाते समय या तो लेटते समय, कुछ भी करते समय सुन लिए, सब याद हो जाएगा भाई। इतना घबराना नहीं है। 15 20 मिनट के मैक्सिमम वीडियो हैं और लास्ट तक में देखना। मुश्किल से 3-4 घंटे की वीडियो होंगी टोटल मिला के, और ये PDF कितनी 30-35 पेज की PDF बनेगी। सामने रख के सुन लेना, सब याद हो जाएगा। कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर उधर भटकते रह जाओगे तो एक भी चीज़ें पूरी नहीं होंगी। आपको सिंपल चीज़ें फॉलो करनी होती है और बाँट के करना होता है कि भाई बिहार का करंट अफेयर मेरा कंप्लीट हो गया, अब नेशनल और इंटरनेशनल ये सब जो करंट अफेयर होते हैं उनको कंप्लीट कर लिया, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट कर लूँ, बजट कंप्लीट कर लूँ, आर्थिकी के जो न्यूज़ होते हैं उनको कंप्लीट कर लूँ। तो देखो, इस तरीके से पूरा करंट अफेयर तैयार हो जाता है। स्टैटिक पोर्शन हमारा चल ही रहा है, उसको सबको तैयार करते चलो। आपका जो एग्जाम आने वाला है उसमें आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। आप ध्यान में रखना, बस जो मैं कह रहा इसको फॉलो करते रहना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले महीने की जो करंट अफेयर है उनको कवर करेंगे। ठीक है, चलो धन्यवाद।